नमस्कार, मैं उमर निर्मलकर और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल सच जो आप जानना चाहते हैं। दर्शकों, बजरंगबली के नाम पर यानी कि हनुमान जी के नाम पर गठित बजरंग दल कहें कि वे हिंदू परिषद से अपना संबंध रखते हैं। बजरंगबली के नाम से भगवान जी को बदनाम करना तो कोई बजरंग दल वालों से सीखे। जी हाँ, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुरों का। ये परिभाषा अक्सर राजपूतों को जोड़ने के लिए कही जाती है, लेकिन आज इस परिभाषा के माध्यम से आप लोग को एक बात कहना चाहूँगी कि हर इंसान अपने इलाके में राजा होता है और राजा ऐसा बनता है कि कमज़ोर वर्ग के लोगों को, जो सच का साथ देते हैं, ऐसे लोगों को दबाने का, धमकाने का कार्य करते हैं। जी हाँ, अगर किसी पुस्तक को लेकर के आपत्ति है तो क्या इसका मतलब है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए? क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और कानून व्यवस्था के बीच टकराव जैसी स्थिति बन गई है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा थाना अंतर्गत के एक ऐसे मामले की जहाँ पर एक पक्ष पुस्तकों का प्रचार करना अपना संवैधानिक अधिकार बता रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इन पुस्तकों को लेकर के आपत्ति जता रहा है कि ये पुस्तकें धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है, ठेस पहुँचा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी पक्ष के साथ में मारपीट हुई है तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर कार्यवाही कब होगी? आइए हम इन्हीं सवालों के साथ में चलते हैं। जो पीड़ित पक्ष हैं, जिनके ऊपर जो मारपीट की गई है, वे पक्ष यहाँ पर आज थाने में मौजूद हैं और यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ अंदर में इनसे बयान लिया गया, आइए हम इन्हीं से जानते हैं और उनके साथ में क्या कुछ आप बीती हुई उस दिन जिस दिन ये लोग धार्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे थे। मैम नमस्कार। क्या नाम है आपका? संगीता दासी। मैम, रविवार के दिन आप लोग पुस्तक प्रचार करने के लिए गए थे। हाँ। क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ में? वहाँ से ना धमका के लाए हैं, पूरा मेमरा तक लाए हैं। तो हम मेमरा में ना लड़ाई झगड़ा किए हैं, मारपीट। कौन से गांव में थे आप लोग? सपोस। हाँ, वहाँ से आप लोग को डरा धमका के लाए? हाँ, वहाँ से डरा धमका के लाए हैं। तो यहाँ बालाजी भगत के साथ लड़ाई करे हैं, मारे हैं। उनके साथ मारपीट? हाँ, मारपीट किए तो हम लोग पकड़े हैं। मतलब बीच में रोक किए आप लोग? हाँ, हम लोग रोक किए हैं, मत मारो करके, क्यों मार रहे हो करके मना किए हैं। हाँ। और जो पुस्तक पकड़े थे उसका क्या हुआ? पुस्तक को छीन लिए कि हाँ, कैसे? पुस्तक को छीन के ले गए हैं, पढ़े भी हैं और लेके घर भी गए वो लोग। ये कौन क्या उन लोग गाली गलौज भी किए आप लोगों के साथ? हाँ, गाली वाली तो नहीं दिए हैं, मारेंगे करके धमकाए हैं बस। हाँ। तो दर्शकों देख सकते हैं, उन लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे, लेकिन इनके साथ में जबरदस्ती उन लोग मारपीट करने की धमकी दिए है, यहाँ से भाग जाओ ऐसे करके उन लोग धमकी दिए हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो मामला हो रहा है, बजरंग दल वाले लगातार आप लोग का विरोध कर रहे हैं, क्या इस प्रकार का विरोध होना चाहिए? क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी को है। क्या आप लोग किसी कानून का उल्लंघन कर रहे थे इस प्रचार को लेकर के? नहीं जी, हम कानून का जो है उल्लंघन नहीं कर रहे थे। हमको जो धार्मिक स्वतंत्रता मिला है उसी के तहत हम पुस्तक प्रचार करने के लिए हमारे साथी गए थे और हमारे साथियों को धमकी देते हुए उनके साथ मारपीट की गई है। यह एक बार की घटना नहीं है, इस क्षेत्र में कई बार हो गया है और धमकाया जाता है। वो तो अभी कबीर साहब की वाणी है, कबीर साहब में मूर्ति पूजा का क्यों नहीं करते हो करके विरोध करते हैं। कबीर साहब की वाणी है कि पत्थर पूजे से तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये तो कबीर साहब पहले से कह कर के एक ईश्वर पर आस्था रखने का उपदेश दे करके गए हैं। ये बजरंग दल वाले ऐसे करते हैं। अभी कबीर साहब यदि जिंदा होते तो उनको जीने नहीं देते, वो तो जिंदा दफना देते। मैम, जो आप लोग के जैसे प्रचार प्रसार करते थे, विरोध किए, तो आप लोगों ने उनसे कुछ आमंत्रण किया कि आप लोग आइए इस ज्ञान को समझिए या फिर हम लोग आप लोग को इस ज्ञान के बारे में बताएंगे, इस प्रकार से कुछ आप लोगों ने बोला उनको? उनको कई बार बोला जा चुका है कि ये हमारी जो ज्ञान गंगा हमारे संत रामपाल जी महाराज सदगुरुदेव जी द्वारा लिखा गया है, इसमें जो प्रमाणित ज्ञान है, इसमें जो श्रीमद् देवी भागवत गीता और हमारे जितने भी पुराण हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सभी वेदों से प्रमाणित है करके, तो उनसे हम अनुरोध कई बार हमारे अनुयायियों के द्वारा और हमारे साथियों के द्वारा किया जा चुका है कि आप लोग इस तरह से मारपीट ना करते हुए आइए और
हमारे साथ डिबेट करिए, या इस कहाँ पर लिखा है हम उसको शास्त्र प्रमाणित हम आपको दिखाएंगे। यदि उसमें अनुचित लगता है तो वैधानिक रूप से कानूनी तरीके से कार्रवाई करिए। ऐसा हमने अनुरोध हमारे साथियों के द्वारा कई बार किया जा चुका है, पर इसको ना मानते हुए बस हमको धमकाया और चमकाया जाता है। हम पुस्तक प्रचार को लेकर ये कई बार घटना हो चुकी है। शासन प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो उचित कार्रवाई करे। यदि पुस्तक में यदि गलत लिखा है तो प्रकाशक और जो भी है संबंधित जो गलत प्रचार सामग्री है तो उसका निराकरण के लिए कानूनी तरीके से इनका निराकरण करना चाहिए। और हमें इन बजरंग दल वालों से हमारी सुरक्षा हमको शासन को देनी चाहिए। दर्शकों, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बजरंग बली भी राम भक्त थे और राम जी की पूजा महात्मा गांधी भी करते थे। महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन इन लोग हिंसावाद पर उतर आते हैं। जो निहत्थे लोग हैं उन पर मारपीट करने को लग जाते हैं। क्या यही सिखाता है हमारा सनातन धर्म? अहिंसा परमो धर्म की सीख देने वाला भारत हिंसावाद पर उतर आया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हमारे साथ में और भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो थाना के अंदर हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस वालों से उनको क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या जिन लोगों ने मारपीट की है उन पर कार्रवाई होगी। दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जिनके साथ में मारपीट की गई है, वे यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हुए थे। क्या कुछ उनको पुलिस वालों की तरफ से आश्वासन दिया गया है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले हम आपका परिचय लेना चाहेंगे और इस जो संस्था है उसमें आपकी क्या भूमिका है? मेरा नाम दुष्यंत दास है और मैं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉइंटर हूँ। जी, अच्छा सर, ये जो मामला अभी हुआ है बजरंग दल वालों के साथ, आए दिन आप लोग का कुछ ना कुछ ये सब मामला सुनने को मिलता रहता है, तो इसके लिए आप लोग अगर ज़रूरत पड़ता है तो अनुमति वगैरह लेते हैं प्रचार करने के लिए? देखिए, हमारे गुरुजी हमेशा शासन प्रशासन और कानून का पालन करने के लिए सिखाते हैं और हम जब भी कोई कार्य करते हैं प्रशासन से अनुमति लेकर ही करते हैं। चाहे सत्संग हो, दहेज मुक्त विवाह हो या जो भी कार्यक्रम है उनके लिए हम शासन प्रशासन से अनुमति लेकर ही कार्य करते हैं। सर, जिस पुस्तक को अभी विवाद में लिया गया है, जिस पर आपत्ति जताई गई है, क्या उस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य? देखिए, इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है जो मानव समाज है उनको शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति करवाना। हमारे गुरुजी सभी देवी देवताओं का जो है सम्मान करते हैं और हमें भी जो है सम्मान करने के लिए जो है सिखाते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। तो इस प्रकार हमारे गुरुजी जो है सभी देवताओं का सम्मान करने के लिए सिखाते हैं। और इस पुस्तक में जो भी हमारे गुरुजी द्वारा ज्ञान संकलित किए हैं वो हमारे सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है, जिनका हम प्रचार करते हैं ताकि समाज में उत्थान हो और समाज में जो व्याप्त कुरीति है वो जड़ से समाप्त हो और सभी लोग सुखी हो। सर, हम और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप लोग का आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे गुरुजी कभी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं और न ही हम लोग भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उनको लगता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले अपने हमारे जो सदग्रंथ को पहले पढ़े, उनमें मिलान करें कि वास्तविक में हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे और हम कर क्या रहे हैं। अज्ञानता के कारण से लगता है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं उनका जो है एक एक शब्द जो है प्रमाण सहित है और हमारे गुरुजी सभी धर्म के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का सम्मान करते हैं और सभी को एक समान और एक रूप में जो है बांधना चाहते हैं, ताकि आज मानव समाज मजहब के आड़ में एक दूसरे का जो है नफरत फैला रहे हैं।
वो ना हो। सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं और सभी जो है आपसी भाईचारा के साथ शांति से रहें। सर, जो विपक्ष दल है उन्होंने पुस्तकों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अगर निष्पक्ष जांच की परिणाम आता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं और हम चाहते भी हैं। इसके पहले भी बहुत जगह हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पुस्तकों को, ज्ञान को न समझकर बहुत जगह विरोध हुआ है और इनका जो है माननीय कोर्ट के द्वारा जो है इस प्रकरण को जो है खात्मा किया है, क्योंकि इसमें जो भी प्रमाण दिया गया है वो शास्त्र सम्मत है और इस चीज़ को जो है माननीय हाई कोर्ट ने मान्य किया है। सर, अंदर में आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? कितने लोगों का बयान लिया? अभी हम जो है थाना पिथौरा में जो है जो उक्त घटना है उनका बयान दिए हैं। 3 लोगों का बयान हुआ है और बयान के बाद जो है आगे की कार्रवाई करने के लिए माननीय थाना प्रभारी जो है हमको जो है आश्वस्त किए हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इनको आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन इनके साथ में और भी है। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहिब। सर, आप क्या परिचय लिखते हैं? मेरा नाम पंकज दास है। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं जांजगीर चांपा से आया हूँ। जी, तो यहाँ से जांजगीर चांपा से चल करके आए हैं। सर, क्या भूमिका इस संस्था में आपकी? मैं राज्य संयोजक हूँ छत्तीसगढ़ का और गुरुजी की सेवा करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की। सर, जिस प्रकार से आप लोग के पुस्तक प्रचार के लिए प्रिंट मीडिया के माध्यम से पेपर में भी पेपरबाजी हुई है कि गलत तरीके से इन लोग प्रचार कर रहे हैं करके सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा वायरल हो गया, क्योंकि ये घटना जो है रविवार की है और आप लोग आज आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऑलरेडी लोगों तक तो ये बात पहुँच चुकी है। आज से 600 वर्ष पूर्व भी जब कबीर परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए थे तो उनके सच्चे ज्ञान का विरोध हुआ था। आपको भी पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी कहते हैं वे वेद शास्त्रों के अनुसार के ही कहते हैं। अगर उनको लग रहा था कि कहीं पे अगर त्रुटि हुई है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सभी को आमंत्रित किया हुआ है कि आए वे धनाना धाम जो सोनीपत में है, हिसार हरियाणा में, वहाँ पर आकर ज्ञान चर्चा कर ले और जहाँ पे त्रुटि है उस त्रुटि को मिलान करें। अगर हम गलत होंगे तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। सर, यहाँ पे जो बजरंग दल वाले आप लोग का विरोध किया, उनको आप लोग आमंत्रित किए थे कि आओ ज्ञान चर्चा के लिए करके? जितने भी महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, और यहाँ पर भी जब घटना से पूर्व जितने भी पुस्तक सेवादार थे उन्होंने उनको आमंत्रित किया था कि जो हमारे गुरु जी ने पुस्तक लिखी है उस पर चर्चा करें, देखें कहाँ पर गलतियाँ हो रही है। अगर त्रुटि हम में होंगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें कही गई है, लेकिन उन्होंने इस बात की अवहेलना करते हुए उनके साथ हाथापाई की, जिसका हमें बहुत दुख हुआ है। सर, जिस प्रकार से आप लोग के साथ हाथापाई हुई उसको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से किस प्रकार से जोड़ते हैं आप? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम किसी भी धर्म और मजहब को मान सकते हैं। हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को सच्चे सनातन धर्म के साथ जोड़ना चाहते हैं। सनातन धर्म का उद्देश्य है पवित्रता, निष्पक्षता और प्रेम और सौहार्द। इस धर्म के साथ जो मानवता धर्म है उससे जोड़ना चाहते हैं। गुरुजी का संदेश है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो सबसे पहले तो यहाँ मानव धर्म था, जो लोगों की सेवा करे, जो प्रेम, नशा, इन सब चीज़ों को, जो बुराइयां हैं समाज में, इससे मुक्त करवाए। उसी चीज़ को तो आज संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। तो अगर धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे देश में और हम सच्ची राह पर चल रहे हैं, बुराइयों को और गलतियों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी हमें सच्चा संदेश दे रहे हैं, तो बताइए कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। सर, जिस दिन पुस्तक प्रचार हुआ उस दिन आप लोग 60 से 70 की संख्या में थे। जो जिस तरीके से उन लोग जवाब देते थे उनके तरीके से आप लोग भी उनको जवाब दे सकते थे। हमारे गुरुजी कभी भी हिंसा के मार्ग पर चलना हमें कभी नहीं सिखाया। हम सभी पवित्र सदग्रंथों के आधार पर भक्ति करते हैं, कबीर साहिब की भक्ति करते हैं और अहिंसा ही हमारा मार्ग है। हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है न किसी से लड़ना है और न ही किसी से डरना है। ना डरना है और ना लड़ना है, आगे आगे बढ़ना है। जय हो बंदी छोड़ की। हम उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए हमने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप हमारे साथ, आप भी हमारे भाई हो, आप हमारे साथ आकर बैठकर इस विषय पर चर्चा करो। चर्चा करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से पवित्र सनातन धर्म के आधार पर जो रचित पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सनातन धर्म की स्थापना के लिए संत रामपाल जी महाराज कितना संघर्ष कर रहे हैं।
सर, हम लोगों ने एक और वीडियो देखा था आप लोग के गुरुजी के आश्रम में, जो विश्व हिंदू परिषद के जो संघ है वो भी गए थे और साथ ही साथ में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी गए थे आश्रम में मिलने के लिए। तो ये क्या है फिर, ये बजरंग दल वाले अलग है कि वही बजरंग दल वाले हैं? देखिए, सभी एक ही पेड़ से निकली हुई शाखाएं हैं, बिल्कुल वही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जानकारी के अभाव में, उस त्रुटियों की वजह से शायद वो इस इतने बड़े मिशन को समझ नहीं पाए हैं जो संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वे सभी उसी बजरंग दल से जुड़े हुए थे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान किया। बड़े बड़े आप जाएंगे तो महामंडलेश्वर, बड़े बड़े संत आज संत रामपाल जी महाराज जी का धनाना आश्रम में, सतलोक आश्रम धनाना धाम में, वहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। तो कोई भी अलग नहीं है, बस जानकारी के अभाव में जो गलतियाँ हुई है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम भी उनको गले लगाने के लिए आज भी तैयार हैं। सर, अगर आप लोगों ने जो शिकायत दर्ज कराई है उन पर कार्रवाई नहीं होती है और लगातार आप लोग के साथ ऐसे ही कुछ विवाद चलते रहेगा, फिर कैसे करेंगे आप लोग? आगे क्या रणनीति बनाएंगे पुस्तक प्रचार के लिए? देखिए, हमारा जो संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक का ज्ञान प्रचार तो निरंतर चलता रहेगा। और जिन भाइयों को ऐसा लगता है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है, तो मैं बता दूं, जब रामलला की जो है स्थापना हुई थी अयोध्या धाम में, हमारे गुरुजी निरंतर 1 माह तक 24 घंटा वहाँ पे दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जो है निःशुल्क भंडारा करवाया था। जो गरीब असहाय परिवार है, ना कोई जाति देखता है, ना कोई मजहब देखता है, उनको जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान उपलब्ध करवा रहे हैं। जो संत हमें गीता और वेद के अनुसार भक्ति सिखा रहे हैं, क्या वो हिंदू विरोधी हो सकते हैं? वो तो वास्तविक में सच्चा हिंदू हितैषी है और सभी मानव धर्म के हितैषी है। केवल हिंदू ही नहीं, सभी मानव धर्म के हितैषी है और सभी को आपस में प्रेम से रहना ही सिखाते हैं। सर, आप लोग के एक बहुत जगहों पे, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इस राज्य में भी घटना हुई थी। क्या है उसका निर्णय? क्योंकि वहाँ बहुत पुराना साल है, मतलब पुराने वर्ष से ये सब घटना होती आ रही है। वहाँ कुछ निर्णय मिला हाई कोर्ट से आप लोगों को? वहाँ पे जो भी घटनाएं घटी है, इस प्रकार की घटना जो घटी हुई है, उसका जो है निर्णय आया हुआ है माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के, माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, और बहुत सारे जो निर्णय आए हुए हैं जयपुर से भी आए हुए हैं, और जिसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी पुस्तकों को क्लीन चिट दिया गया है। उनका जो है हाई कोर्ट के जो आदेश का कॉपी हम थाना प्रभावी को जो है सौंप दिए हैं, और अगर ऐसा कुछ घटना होता है तो हम उसके लिए जो भी कानून के दायरे में आएगा उसके अनुसार से कार्रवाई करेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुंचकर उनका सम्मान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं जो दल के लोग हैं उन लोग विरोध कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस वीडियो को लेकर के? लेकिन हमारे साथ में जिनके साथ में मारपीट हुई है वे भी हमारे साथ में है, जिनका नाम बालाराम यादव है। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ। सर नमस्कार। सर साहेब, सर, उस दिन क्या घटना हुई आपके साथ? हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और रविवार 2 तारीख को ग्राम सपोस में पुस्तक प्रचार के लिए गए थे। वहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता कमलेश डसेना जी ने वहाँ गए तो पुस्तक प्रचार करने से पहले ने धमकाया, फिर गांव से चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो मारपीट करेंगे। वैसे करते करते हम वैसे बोले तो हम सभी साथी जितने भी वहाँ गए थे, तो फिर हम लोग वापस अपना नामदान के अंदर मेमरा आ गए। वहाँ भी वो पीछे करते करते चले आए। उसके बाद वहाँ वीडियो बनाने लगा, और वीडियो बनाते बनाते नामदान के अंदर से चौक में आए जहाँ आशा गारमेंट किराना दुकान है। फिर वहाँ पे उन्होंने पुस्तक मांगा और उन्होंने बोला कि इस पुस्तक को क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हो? तो फिर मैं बोला, देखो भाई, ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं और हम उनके अनुयायी हैं। ये सभी धर्म ग्रंथों के साथ प्रमाणित ज्ञान है और इस ज्ञान को हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोग क्यों रोक रहे हैं? तो ऐसे बोला तो कमलेश डसेना जी हैं, उन्होंने मेरे पर हाथ लगाया और मारपीट करने लगा और गाली गलौज भी करने लगा। वीडियो अगर है मारपीट हाँ, वीडियो उसका बनाए हैं, उसका वीडियो रखे हैं और थाना प्रभारी महोदय को पेन ड्राइव के माध्यम से उसको वीडियो दिए गए हैं घटना स्थल का। और ऐसी घटना होते हुए हमारे तेज प्रताप भाई हैं जो घटना बढ़ते गए, उन्हें और साथियों को बुलाया गया। तो फिर 112 को डायल किया गया और 112 आए और शांति से। अच्छा, पेपर आया है तो उसमें उन लोग लिखे हैं ना कि हम लोग बुलाए 112 को? हमारे द्वारा तेज प्रताप भाई हैं, उन्होंने बुलाया 112 को, उसका डायल देख सकते हैं आप, उसमें रिकॉर्डेड होता है। तो उन बुलाया और शांति व्रत किया। उसके बाद थाना
पिथौरा में बुलाए और उसके बाद लिखित शिकायत की हम लोग। अच्छा, जो बजरंग दल के ये लोग हैं जो आपके साथ मारपीट के, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे आगे, अगर आपके साथ आगे इस प्रकार से और होती रही घटना फिर? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया पहले तो हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है उनको समानता से पढ़े, पहले ना निष्कर्ष निकाले। ऐसे 1-2 पेज पढ़ के निष्कर्ष ना निकाले, वो 1-2 पेज पढ़ के ही निर्णय में आ जाते कि गलत सलत लिखा है करके। ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के आधारित पर ज्ञान लिखा हुआ है और हम उसके हाथ जोड़ से निवेदन है कि ऐसा ना करें। अगर ऐसा वो करते हैं तो उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है हम करेंगे। वहाँ पे बहनें भी थी, माताएं बहनें, उनके साथ में कुछ अभद्र व्यवहार हुआ? माता बहने के बाद अभद्र व्यवहार नहीं किया। उन्होंने बीच बचाव आया तो उनको रोका गया। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट किया उन्होंने। हमारे साथ में और भी है जिला संयोजक, उनसे भी हम जुड़ेंगे। सर नमस्कार। सर साहब जी। सर क्या परिचय ले? दास का नाम मोहन दास है। सर इस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप वहाँ पर थे मौजूद जब ये घटना हुई? तो नहीं, मैं तो नहीं था वहाँ पे मौजूद, लेकिन फ़ोन के माध्यम से पता चला। फिर मैं आया, आने तक सब पुलिस स्टेशन आ गए थे पिथौरा जी। तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है सर? जिस प्रकार से आप लोग का लगातार विरोध हो रहा है, इससे पहले भी महासमुंद में भी इस प्रकार का विरोध हुआ था, वहाँ पे भी आप लोग के पुस्तक को छीन लिया गया था। साथ ही साथ में एक बसना सरायपाली में भी हुआ था, उसका भी पेपरबाजी हुआ था बहुत सारा। हम इस मामले का पूरा घटना जो हुआ है, हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि निष्पक्ष जांच किया जाए और बार बार हमारे साथ ऐसे विरोध न करें, मारपीट न करें। पहले जांच पूरी तरह निष्पक्ष करके निष्कर्ष में पहुंचे। अगर हम गलती हैं तो हम स्वीकार करते हैं, हमको जेल भी भेजेंगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं। सर आगे आप लोग अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे कि इसके बाद स्टॉप हो जाएगा? नहीं, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कोई ऐसे समाज में असामाजिक तत्वों वाले फैला वाला ज्ञान नहीं है, वो पूरी तरह प्रमाणित ज्ञान है। इसलिए हमें प्रचार प्रसार चलते रहेगा, सत्संग चलता रहेगा। दर्शकों आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एक पक्ष की ओर से बयान आ रहा है, वहीं दूसरा पक्ष वीडियो को छुपा करके सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है और साथ ही साथ में पेपरबाजी कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत बताया जा रहा है। क्योंकि हर एक इस पक्ष की तरफ हर एक प्रूफ है, उनके साथ में जो घटना हुई है और घटनाक्रम का पूरा एक वीडियो इनके पास है। दर्शकों आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी अहिंसा का साथ देते थे और वो भी एक राम भक्त थे, और यही बजरंग दल वाले बजरंग बली की जिनकी उपासना करते हैं, बजरंग बली भी राम भक्त थे। अब राम भक्त होते हुए भी इस प्रकार से हिंसावाद पर उतर आना कितना सही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और ऐसी खबरों के लिए ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।